जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, हमने पहले ही बता दिया कि प्रतिबिंब क्या होता है। आज देखेंगे रेखीय आवर्धन। सिंपल सी बात है, आवर्धन को यम से दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, यानी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को बोल दिए लाइनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। इमेज का मतलब है आपका प्रतिबिंब। देखिए, इमेज आप जब मोबाइल में हमेशा फेमस है कि भाई इमेज दिखाइए, ये दिखाइए। जो फोटो होती है या इमेज होती है, आप कह लीजिए जो आपका चित्र होता है मोबाइल में, वो क्या होता है? एक प्रकार का प्रतिबिंब ही होता है जो आपके मोबाइल में कैद होता है। क्या आप उसमें घुस जाते हैं? नहीं ना, तो प्रतिबिंब ही होगा ना। तो आपका प्रतिबिंब रहल बा वो। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसमें आपका प्रतिबिंब होता है। अब कैसे प्रतिबिंब होता है भाई? देखिए, आप हैं, आप एक वस्तु हैं। देखिए, प्रकाश के संदर्भ में सभी चीज़ें वस्तु हो जाती हैं। कोई भी चीज़ है वो वस्तु हो जाएगी, चाहे हम हो, चाहे सूर्य हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे बुक हो, चाहे कॉपी हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपकी वस्तु ही होगी। अगर हम प्रकाश के संदर्भ में, अगर हम लेंस दर्पण के संदर्भ में बात करेंगे या उसके बारे में करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या, हम एक दर्पण यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर एक दर्पण मान लीजिए इस तरीके से हमने बनाया। ठीक है, छोटा सा बना रहे हैं समझाने के लिए। आप जानते होंगे, मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर आपका क्या हो जाता था? वक्रता केंद्र सी हो जाता है। यहाँ पर आपका हो जाता है मुख्य फोकस एफ। यहाँ पर आपका हो जाता है पी का मतलब है आपका ध्रुव यानी पोल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? कोई भी दर्पण हो, बात एक ही है। कोई भी दर्पण हो उसी तरह प्रतिबिंब बनता है, बस उसमें थोड़ा आभासी एवं सीधा बन जाता है और उसमें वास्तविक एवं उल्टा होता है। इसे पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, उसके प्रतिबिंब को यानी उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा होता है। सिंपल सी बात है। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए, प्रतिबिंब जो होता है वो आपकी वस्तु हो गई, सॉरी आपकी जो बिंब होती है वो वस्तु हो गई। ठीक है, आप मान लीजिए इस तरीके से इतनी बड़ी आपकी बिंब रखी है, ए है ये और ये बी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आपकी क्या हो गई? आपकी वस्तु हो गई। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए आपकी इसमें से किरण जा रही है। इसमें जब किरण जाएगी इस तरीके से, आप जानते होंगे इसके समांतर जाएगी। ठीक है, इसमें जाएगी तो कहाँ से होकर गुजरती है? आप जानते होंगे इस तरीके से किरण जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर किरण गुजर जाती है, आप जानते होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी किरण इधर निकल गई। ये जो किरण यहाँ से गई इधर निकल गई। आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये आपका दर्शाता है कि आपका जो वो होगा। ठीक है, अब देखिए, एक अब मान लीजिए रेखा हम यहाँ से एक गुजार देते हैं, आपका इसमें जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर टकराने के बाद मान लीजिए आपका इस तरीके से कुछ आपका इस तरीके से चला जाएगा। देखिए इस तरीके से। ठीक है, इधर आपका चला गया। अब यहाँ पर एक रेखा आप जानते होंगे हम यहाँ से गुजारते हैं, यहाँ से इसमें से गुजारते हैं। तो इसमें से गुजारेंगे तो भी वही कटान बिंदु होगा, और इसमें जब गुजारते हैं तो आपके जो प्रकाश होता है वो किरण होती है वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, वक्रता केंद्र से जाने पर किरणें वापस उसी दिशा में लौट जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ? ये आपका क्या बन गया भाई? यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बन गया। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई लंबाई कितनी है? तो ये यहाँ से आपकी मापी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए ए और बी था तो इसको हम मान लेंगे इस तरीके से, ए डैश बी डैश। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं कि भाई कोई भी जो प्रतिबिंब है या कोई भी वस्तु है वो प्रतिबिंब से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। जो कोई भी प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इसी को हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन मतलब लाइनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। क्या हो जाएगी परिभाषा? सिंपल सी बात है कि भाई वस्तु के प्रतिबिंब की, ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के, देखिए आप लिख सकते हैं कि वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं भाई? आवर्धन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर रेखीय आवर्धन क्या होता है। देख सकते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाई के अनुपात को, देखिए ऐसे बोलने से ही पता चला कि भाई वस्तु के प्रतिबिंब मतलब वस्तु के जो वस्तु थी आपकी यहाँ पर, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना उसको बोल रहा है यहाँ पर प्रतिबिंब। वस्तु के प्रतिबिंब, ये वस्तु है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना। ठीक है, ये तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की आपकी प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। ये मान लीजिए कितनी है? आप 1 मीटर ले लीजिए तो कितनी भी हो सकती है। कितना बड़ा लेंस है, कितनी दूर से किरण आ रही है, उस पर निर्भर करता है।
वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु के लंबाई, जो भाई वस्तु की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है मान लीजिए, तो उस वस्तु के लंबाई, ठीक है, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए आपकी मान लीजिए यहाँ से ली जाएगी आपकी वस्तु इतनी लंबी मान लीजिए थी, यहाँ से यहाँ तक की थी, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा उसको भी आप मुख्य अक्ष से नापेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपका प्रतिबिंब बना, जहाँ पर कटान बिंदु रहेगा वहाँ से आप मुख्य अक्ष से एक सीधी रेखा खींच देंगे तो प्रतिबिंब का आपका लंबाई मिल जाएगी, यानी हाइट ऑफ इमेज, या यहाँ पर वस्तु की लंबाई मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो यम यानी रेखीय आवर्धन को यम से दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसको बोला जाता है अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन, यानी ये मैग्निफिकेशन मतलब आपका आवर्धन हो गया, तो इसको यम से दर्शा देते हैं। यम बराबर आपका हो जाता है प्रतिबिंब की लंबाई यानी I/O, वस्तु की लंबाई। अब अगली वीडियो से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक आपका सूत्र और हो जाएगा, यम इक्वल टू आपका एक और सूत्र रहता है, तो इसको अगर आप याद कर लेते हैं ना तो यार थोड़ा और भी आपका कहीं कहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो I/O तो आपका रहेगा ही, फिर बराबर आपका रहेगा आपका यहाँ पर हो जाएगा V/U। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक आपका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, आप मैं हमेशा बताता हूँ दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं V, और दर्पण से वस्तु की दूरी बोलते हैं U। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V तथा U, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से उस वस्तु के दूरी के अनुपात को भी रेखीय आवर्धन हम बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यम इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं भाई, यम इक्वल टू आप V/U भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना 3 सूत्र आपके ये बन गए, इनको आप डायरेक्ट मिला भी सकते हैं। तो ये आपका एक हो गया पहला कि भाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं उस वस्तु का। दूसरा आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दूसरा, कि भाई उस जो वस्तु है उसकी मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी जो है और उस वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। इतना आपका हो गया, सिंपल सी बात है। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। देखिए 1-2 आपके एनसीईआरटी में दिए हैं तो उनको ही नहीं सॉल्व करवाएंगे, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल से आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब आपको समझा कर इस तरीके से रटा देंगे। रटा क्या देंगे, हम रटाते तो बिल्कुल आपको है ही नहीं, आपको हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप रटे नहीं और आपको ज़िंदगी भर याद रहे। यार ऐसी पढ़ाई बिल्कुल भी मत पढ़ना, मैं अभी बता रहा हूँ, जो कि आप एग्ज़ाम देने के बाद भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी उतना टाइम ख़राब हो जाएगा फालतू में अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो। आपको उस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे। लेकिन आजकल हमारे टीचर या कोई भी मैं देखता हूँ, मैं सम्मान सभी का करता हूँ, लेकिन यही पढ़ा रहे हैं कि भाई आप एग्ज़ाम दो और भूल जाओ। मतलब वो यही बोलेंगे कि इसको पढ़ लो ये एग्ज़ाम में आएगा, इसको रट लो एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ इसको सीख लो, ज़िंदगी में काम आएगा, ठीक है। जो सिखाऊँगा ज़िंदगी में काम आएगा, इसको सीखो ज़िंदगी में काम आएगा। इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ज़िंदगी में काम आएगा, आप बोलोगे नहीं आएगा, आएगा। मैं बोलूँ क्यों आएगा। आप मान लीजिए किसी गाड़ी में दर्पण फिट कर रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए फोकस कितनी दूरी पर बनाना है उसको आपको ज्ञात करना है, तो भाई आपका इस सभी का नॉलेज होना ज़रूरी है ना, तभी तो आप ये कर पाएंगे कि भाई हमसे 2 मीटर की दूरी पर अगर हमें फोकस बनाना है उसका, तो हम वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, उसकी फोकस दूरी क्या होगी उस दर्पण की, वो तो आपको करना पड़ेगा ना फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए। तो ये सब आपका काम आएगा ज़िंदगी में, इसलिए बोल रहा हूँ जो पढ़ो जो ज़िंदगी में काम आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बात कि भाई मेरे यहाँ स्पीड स्लो रहती है, वीडियो अगर नहीं आ पाती है तो सॉरी। और हम पर डे अगर आएंगे तो 7 बजे शाम को लाइव आएंगे, जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप हमें जवाब देना, ठीक है। तो आप बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।